साथियों, आज हम टॉपिक करेंगे लुप्त संख्या। तो मिसिंग नंबर होते हैं उसको देखेंगे आज। आज का जो टॉपिक है वो है लुप्त संख्या। लुप्त संख्या में क्या ज्ञात करना है? जैसे 3-4 संख्या दे रखी होगी, एक सीरीज चल रही होगी, या कोई मैट्रिक्स दे रखा होगा, या कोई वर्ग दे रखा होगा, किसी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, कोई फिक्स रूल नहीं होता, इसके अंदर कोई भी रूल नहीं है, किसी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, जैसे हम चाहे वैसा रूल लगा सकते हैं। लेकिन वो क्या है, सभी जितने भी वो सीरीज दे रखी होती है उन सभी में सेटिस्फाई होना चाहिए, वही रूल इस अगली संख्या में काम आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर क्वेश्चन करके देखते हैं, और बेसिक इसका क्वेश्चन है, इसका रूल कोई भी नहीं है। ध्यान में क्या रखना है, जो संख्या दे रखी है, पहले संख्या दे रखी है, उन सब में जो रूल लागू हो रहा है वही अगले के अंदर लागू होगा। जैसे क्या हो रहा है, जैसे कोई जोड़ के हिसाब से चल रही है, कोई बाकी के हिसाब से चल रही है, कोई गुणा भाग स्क्वायर क्यूब कोई किसी भी टाइप से चल सकती है इसके अंदर। जैसे एक क्वेश्चन है ये, यहाँ पर दे दिया 8, यहाँ पर दे दिया 27, यहाँ पर दे दिया 1, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये x दे रखा है, x का मान क्या होगा। तो इसके अंदर क्या रूल है, हमें देखना कि कैसी सीरीज चल रही है। ये 1 से आगे 8 हो रहा है क्लॉकवाइज में, 1 से आगे 8, फिर 27, फिर आगे x का मान दे रखा है कि x का मान क्या होगा, ये ज्ञात करना है। अगर संख्या नज़दीक होती है तो हम सोच सकते हैं, अगर संख्या नज़दीक चल रही है, जैसे 1 आगे 2 या 3 या 4 5 तक चलती है तो हम सोच सकते हैं जोड़ या बाकी हो रही है। अगर नज़दीक चलती है तो क्या सोचते हैं, जोड़ या बाकी हो रही है। नज़दीक में हो गए जोड़ या बाकी। और अगर संख्या एकदम अप या डाउन हो रही है, एकदम बढ़ रही है ऊपर, तो क्या हो सकता है, गुणा होगा, और एकदम डाउन हो रही है तो क्या होगा, भाग होगा। इस प्रकार इसमें क्या हो रहा है, 1 से सीधा क्या आ गया, 8 आ गया, 8 से सीधा आ गया 27। इसका मतलब क्या हो रहा है, एकदम अप हो रही है, इसका मतलब क्या हो, ये गुणा की सीरीज होगी, गुणा यानी या तो स्क्वायर होगी या क्यूब होगी, उस टाइप देखना है। यानी एक क्या है, ये एक की क्यूब क्या होती है, एक स्क्वायर भी एक होता है, क्यूब भी एक होती है। 2 का क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब ये देखना है कि किस प्रकार सीरीज चल रही है, इसके अंदर स्क्वायर के आसपास चल रही है, या क्यूब के आसपास चल रही है, या प्रॉपर क्यूब ही है, या प्रॉपर स्क्वायर ही है, वो देखना है कौन सी हो रही है। तो ये क्या है, 1 हो गया, 1 की स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 8 हो गया। इसका मतलब ये सीरीज स्क्वायर वाली सीरीज इसके अंदर नहीं चल रही है। अब क्यूब वाली सीरीज देखेंगे, 1 का क्यूब क्या हो गया, 1 हो गया, 2 की क्यूब क्या होती है, ये हो गया 1 की क्यूब, ये हो गया 2 की क्यूब, 2 की क्यूब 8 होती है, 2 × 2 × 2 8 हो गया। 3 की क्यूब होती है 27, यानी ये हो गया 3 की क्यूब, 3 की क्यूब मतलब 3 के ऊपर घात 3, 3 की क्यूब 3 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये सीरीज चल रही है, वो क्यूब के अंदर चल रही है, क्यूब के अंदर सीरीज चल रही है। पहले 1 की क्यूब चल रही थी, फिर 2 की क्यूब चल रही है, यानी 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब। अब आगे क्या आएगा, क्लॉकवाइज चल रही है क्यूब के साथ, तो आगे आएगा 4 की क्यूब। तो 4 की क्यूब कितनी होती है, 4 × 4 × 4, 4 × 4 × 4 हो गया 64। तो 4 की क्यूब 64, इसका मतलब ये x का मान क्या होगा, यहाँ पर आएगी संख्या आएगी, वो होगी 64। तो 64 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार फिक्स रूल इसके अंदर कोई नहीं है, देखना कौन सी सीरीज चल रही है। जैसे अगला एक क्वेश्चन है, जैसे मैट्रिक्स दे रखा है, इसके अंदर संख्या दे रखी है 4 3 और 8, यहाँ पर है 9 5 और 1, यहाँ पर है 2 7, यहाँ यानी ये x हो गया, इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कौन सी सीरीज चलने देख रही है, अगर आसपास में तो ये जोड़ या बाकी हो सकती है, एकदम अप या डाउन हो रही है तो गुणा या भाग होगी। तो ये 4 ये 3 ये 8 9 5 1, यानी लगभग आसपास संख्या चल रही है, ज़्यादा डिफरेंट इसके अंदर नहीं है। आसपास संख्या, इसका मतलब क्या होगा, जोड़ होगी या बाकी होगी, उसी को देखना है। तो जोड़ या बाकी किस टाइप हो रही है, जैसे पहले जोड़ कर देखते हैं। जैसे 4 और 3 कितना हो गया, 7, और 7 8 कितने हो रहे हैं, 15 हो रहे हैं। अगर इसी टाइप ये जैसे योग 15 हो गए, इसी का योग अगली का योग भी 15 होगा, तो क्या करेंगे हम, इससे अगले वाले का भी क्या कर देंगे, 15 कर देंगे। जैसे अगले पहले वाले 2 के अंदर एक सीरीज चल रही है, यानी एक रूल लागू हो रहा है, तो अगला रूल क्या करेंगे, इस अगली सीरीज के अंदर लगा देंगे। जैसे पहले में क्या हो रहा था, 4 3 7 और 8 15 हो रहे हैं, यहाँ पर टोटल योग कितना हो रहा है, 15 हो रहा है। इसमें भी कितना हो रहा है, 9 5 14, और ये कितना हो रहा है, 15 हो रहा है। यानी दोनों में योग कितना हो रहा है, 15 15 हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये योग वाली सीरीज हो गई, यानी यहाँ से योग करेंगे तो 15 करना है इसको, 7 और
7 और 2 हो गए 9, ये हो गए 9, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है 15 करना है। अगर टोटल योग 15 करना है तो क्या करेंगे 15 में से 9 घटा देंगे, कितना बचेगा 6 आएगा, यानी x का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 7 6 13 और 2 कितने हो गए 15 हो गए, यानी टोटल योग कितना करना है 15 करना है। तो ये सीरीज़ क्या थी, टोटल योग करके 15 आंसर जाना था। तो 15 करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे 7 और 9 हो गए, 15 डालने के लिए इसमें 9 में से 15 लाने के लिए क्या करेंगे 6 को जोड़ेंगे, तो x का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस प्रकार एक क्वेश्चन आगे देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन जैसे हो गया। इस अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर 15 दे दे, यहाँ पर 12 दे दिया, यहाँ पर 3 कर दिया, फिर इधर 44, यहाँ पर 28 और यहाँ पर 8 हो गया। यहाँ पर जो x दे रखा है इसका मान ज्ञात करना है, ये किसका मान होगा। तो ये किस प्रकार सीरीज चल रही है, जैसे ये 15 ऊपर 4 और सॉरी ये नीचे 15 3 है, ऊपर 15 और 12 है, तो अलग अलग संख्या चल रही है कि ये जो संख्या इन तीनों का आपस में कोई ना कोई संबंध होगा, उसी प्रकार का संबंध इन तीनों में होगा, वो वही संबंध इसके अंदर ज्ञात करना है कि कौन सा संबंध हो रहा है। तो ये देखना है कौन सा संबंध हो रहा है इसके अंदर। जैसे 3 से 15 आ गए, इंटू 5 किया तो आ गया, इसमें इंटू 4 किया तो आ गया। अगर इंटू 5 और इंटू 4 करने अगली संख्या आ रही है, अगले के अंदर ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो क्या कर देंगे अगला ये सीरीज इसके अंदर लगा देंगे। तो 8 इंटू 5 करेंगे तो क्या हो रहा है 8 इंटू 5 40 हो रहा है, यानी यहाँ पर 44। इसका मतलब ये गुणा वाली सीरीज इसके अंदर लागू नहीं हो रही। फिर क्या हो रहा है इसका योग करके देखते हैं। तो इस 15 और 12 कितने हो गए, 15 और 12 हो गए 27। 27 में से फिर 3 कहाँ से आते हैं, 27 में से 3 लाने के लिए क्या करते हैं, 27 में से 3 लाने के लिए क्या करते हैं 9 का भाग लगाते हैं। 27 बटा 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ऊपर वाले को जोड़ कर नीचे वाले संख्या लाने के लिए क्या किया गया 9 का भाग लगा गया है। इस प्रकार इसमें देखते थे 44 और 28 कितने हो गए, 44 प्लस 28 करते हैं तो कितना हो रहा है 8 4 12 हासिल के 1 4 2 6 और 7 72। 72 में फिर क्या करेंगे 9 का भाग लगाएंगे, इसमें भी 9 का भाग लगाए तो इसमें भी 9 का भाग लगाना पड़ेगा। तीनों में सेम सीरीज चलेगी, वो रूल लागू होगा। 9 का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 इंटू 9 72 होता है। तो इसमें भी क्या करेंगे दोनों को ऊपर वाले को जोड़कर 9 का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा नीचे वाला मान आ जाएगा। तो ऊपर वाला कितना हो रहा है 64 और 33, 64 और 33 को जोड़ेंगे 4 3 7 और 6 3 9। तो 97 में क्या करेंगे 9 का भाग देंगे, 97 में 9 का भाग देने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो 33 है ये 33 नहीं, यहाँ पर 53 संख्या है, तो इसका योग करेंगे अब दोनों का। 4 3 7 हो गया, 4 3 7 और 6 5 11। ये जो 117 है 117 में 9 का भाग लगाएंगे। 117 में 9 का भाग कितने बार गया, 1 बार 2 सेंसफल और 3 बार यानी 13 बार। तो ये मान x का मान कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर नीचे क्या आएगा 13 आएगा। तो इसमें सीरीज कौन सी चल रही थी, ऊपर वाले 2 को जोड़कर 9 का भाग दिया गया। तीनों में ये सीरीज चल रही, जो तीनों में कॉमन आ रहे हैं वो सीरीज लागू हो गई। अगला क्वेश्चन है जैसे यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 22 है। पूछ रहे यहाँ पर कौन सा मान होगा, जो x है इसका मान क्या होगा। तो x का मान क्या हो रहा है, 9 से क्या हो रहा है 13 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है 22 आ रहा है। तो 9 से 13 यानी आसपास संख्या चले जोड़ कर देखते हैं। 9 से 13 के लिए 4 जुड़ा, 9 से 13 लाने के लिए प्लस 4 किया, फिर क्या किया गया प्लस 13 से 22 लाने के लिए क्या करते हैं 13 में अगर कितने जोड़े तो 22 आता है, यानी 22 में से 13 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 9, यानी 9 जोड़ा गया इसके अंदर। 13 में 9 में 4 जोड़े तो कितना आया 13 आया, 13 में 9 जोड़े तो 22 आया। तो अब ये रूल कौन सा हो रहा है, आगे कितना जोड़े, अब हमें कैसे पता चला कि आगे कितना जोड़े। आगे क्या चल रहा है, जैसे ये 4 है 9 है, ये क्या है 4 9 एक वर्ग संख्या है। जैसे 2 का वर्ग कितना होता है, यानी 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया,
4 का स्क्वायर कितना हो रहा है 16 हो रहा है। इसका मतलब सीरीज कौन सी चल रही है, प्लस स्क्वायर चल रहा है, यानी प्लस के अंदर स्क्वायर चल रहा है। जैसे पहले 2 का स्क्वायर चल गया, फिर 3 का स्क्वायर हो गया, तो आगे क्या चलेगा 4 का स्क्वायर चलेगा। ये सीरीज चल रही है 9 + 2 का स्क्वायर, फिर 13 + 4 3 का स्क्वायर, अब क्या होगा 22 + 4 का स्क्वायर होगा। तो 22 + 4 का स्क्वायर कितना हो रहा है 16, 22 + 16 कर देंगे, 22 + 16 कितना हो गया 6 2 8, 6 2 8 और 2 1 3 38, यानी यहाँ पर मान कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, जैसे 1 9 यहाँ पर दे दिया 25, फिर 4 16 और यहाँ पर दे दिया 36, फिर दे रहेगा 9 25। तो ये वाला हमें ज्ञात करना है यहाँ पर क्या आएगा। तो इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे, इसमें कौन सी सीरीज चल रही है वो देखना है। जैसे 1 9 5 ये क्या है, ये सभी संख्या देखते ही पता चल रहा है ये संख्या क्या है, सभी वर्ग संख्या है, सभी वर्ग संख्या। ये 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, सब वर्ग संख्या है ये सभी। तो इसका मतलब वर्ग वाली सीरीज लागू हो रही है इसके अंदर। ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये 5 का स्क्वायर हो गया। इसका मतलब सीरीज कैसे चल रही है, एकांतर क्रम में चल रही है, एक छोड़कर एक। पहले 1 का स्क्वायर, फिर 2 का छोड़कर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का छोड़कर 5 का स्क्वायर, यानी एक संख्या छोड़ दूसरी संख्या का स्क्वायर चल रहा है। उसी प्रकार इसमें चल रहा है, जैसे पहले 2 का स्क्वायर, फिर 3 छोड़कर 4 का स्क्वायर, और फिर 5 छोड़कर 6 का स्क्वायर। इसका मतलब इसमें भी हम क्या करेंगे, एक छोड़कर एक स्क्वायर चलेंगे। जैसे ये कितना है 3 का स्क्वायर है, 9 हो गया 3 का स्क्वायर, फिर 4 छोड़कर 25 हो गया 5 का स्क्वायर। तो अगला क्या होगा 6 को छोड़कर 7 का स्क्वायर होगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49। तो ये इसका मान कितना हो जाएगा 49 आएगा, यानी यहाँ पर जो संख्या आएगी उसका मान होगा 49। इसमें वो वर्ग वाले सीरीज चल रही थी। अगला जैसे मैट्रिक्स दे रखा है, तीन 5 4 और यहाँ पर 60। फिर यहाँ पर कितना कौन सा मान आएगा वो ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पर x रख दिया, फिर 4 और यहाँ पर हो गया चिन्ह में, यहाँ पर 5 7 4 और 140। तो यह जो x है इसका मान कौन सा होगा ये देखना है। इस टाइप के क्वेश्चन के जैसे 2 3 संख्या दे रखी है और अगली सीरीज में क्या है एक बड़ा मान दे रखा है, यानी 3 संख्या में छोटे छोटे मान दे रखे और एक संख्या में क्या दे रखा है बड़ा मान दे रखा है। इसका मतलब क्या होगा, इन तीनों में से कोई संबंध होगा तो इसका 60 का होगा, यानी तीनों को या तो जोड़ा गया या गुणा किया गया या घटाया गया है, तीनों को मिला करके किसी टाइप से क्या किया गया 60 निकाला गया है। उसी टाइप से इन तीनों को मिलाकर चिन्ह में निकालेंगे और उसी टाइप से इन तीनों को मिलाकर क्या करेंगे 140 निकालेंगे। तो इन कौन सा संबंध हो रहा है इसके अंदर, जैसे तीनों का कितना हो रहा है 5 3 8 8 4 12। जैसे जोड़ने से होगा नहीं, गुणा करके देते जैसे 5 × 3 15 हो गए, 5 × 3 15 प्लस 15 × 4 कितने हो गए 60, यानी 5 × 3 15 15 × 4 हो गए 60, यानी ये नीचे दे रखा 60। फिर इसी टाइप ये कितना दे रखा 5 × 7 35 35 × 4 35 × 4 कितने 5 × 4 20 हासिल के सुम 20 के सुम हासिल के 2 4 × 3 12 और 2 14, यानी 140। ये 140 दे रखा है। इसका मतलब सीरीज कौन सी चल रही है, इन तीनों को गुणा किया गया, यानी ऊपर वाली जो 3 मैट्रिक्स है, जो 3 पंक्तियां ऊपर वाली इन तीनों को गुणा करके क्या गया नीचे वाले लिखा गया है। इसी प्रकार इसको गुणा करेंगे, जैसे 4 × 4 कितने हो गए 16। तो 16 को किस से गुणा करेंगे, 16 को किस से गुणा करेंगे ताकि मान क्या आ जाए चिन्ह में आ जाए, यानी चिन्ह में 16 का भाग देंगे, 16 छक्के चिन्ह में 6 का 6 बार। तो यहाँ पर जो मान आएगा कितना आएगा 6 आएगा। तो एक का मान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 को 4 से गुणा करेंगे तो कितने हो गए
24 और 24 को 4 से करेंगे तो कितने हो जाएंगे, चिन्ह में हो जाएंगे। इस प्रकार ये गुणा के अंदर मैट्रिक्स चल रहा था। अगली टाइप का क्वेश्चन है, ये जो आकृति बनाई है यहाँ पर मान ज्ञात करना कि क्या आएगा। ये 4 दे रखा है, इधर 7, यहाँ पर 15, फिर 29, फिर 59, फिर 117 और 235। ये जो x है, इस x का मान ज्ञात करना है क्या होगा। तो इस संख्या में क्या हो रहा है, एकदम संख्या बढ़ रही है। मैंने क्या बताया, जब एकदम संख्या बढ़ती है तो क्या होता है, गुणा होता है, और एकदम डाउन होती है तो भाग होता है, और आसपास चल रही होती है तो जोड़ या बाकी हो सकती है। तो इसमें एकदम संख्या बढ़ रही है, पहले 4 था, फिर 7 हो गया, फिर 15, 29, 59, 117, फिर 235, एकदम बढ़ रही है यहाँ से। तो क्या हो गया, गुणा के अंदर चलेगी ये सीरीज, गुणा के अंदर चले तो यहाँ पर मान क्या आ रहा है, 4 से क्या करें तो 7 आ जाए, 4 को 2 से गुणा किया तो कितना हो रहा है, 4 × 2 8 - 1 किया गया है। यहाँ पर क्या गया, × 2 - 1, फिर क्या गया 7 से × 2, 7 × 2 14 और +1, फिर यहाँ पर क्या गए, क्या किया गया 15 × 2 यानी × 2 30 हो गए, फिर -1, फिर क्या किया गया × 2 +1, यानी जो सीरीज चल रही है, जो घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त सीरीज चल रही है, एक बार × 2 करके, एक बार -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1, इसी प्रकार ये सीरीज चल रही है, × 2 - 1, × 2 +1, फिर क्या हो जाएगा × 2 - 1, यानी जो मान आएगा यहाँ पर × 2 - 1 करना पड़ेगा। तो 235 है, इसको 2 से गुणा करेंगे, फिर उनमें से 1 घटा देंगे तो क्या आएगा, x का मान आ जाएगा। तो 235 है, इसको 2 से गुणा करेंगे, 470 हो रहा है। 470 में से क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 469 हो जाएगा। 469 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी जो सीरीज चल रही थी घड़ी की दिशा के अंदर, 2 से गुणा करके एक बार प्लस किया गया और एक बार क्या किया, माइनस किया गया, ये सीरीज लागू हो रही है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन दे रखे तो मैट्रिक्स बनाया हुआ है 2 अलग अलग। यहाँ पर दे रखा है 4, यहाँ पर दे रखा है 32, इधर 6 और यहाँ पर 108, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर है 8, और ये जो संख्या है इसका मान ज्ञात करना है। यहाँ पर तो क्या आएगी, x है, x का मान ज्ञात करना है। तो इसके अंदर कौन सी सीरीज लागू हो रही है, जैसे 4 से क्या किया गया, 32 किया गया है, और 6 से 108 किया गया है। तो 4 से 32 किस प्रकार आते हैं, ये तो ये गुणा के अंदर, क्योंकि एकदम संख्या बढ़ रही है तो गुणा के अंदर होगा। तो 4 से 32 करने के लिए क्या करते हैं हम, 4 × 8 करें तो क्या होता है, 32 होता है। तो अगर 6 × 8 करें तो क्या 108 होता है, क्या 6 × 8 कितना होता है, 48 होता है। इसका मतलब ये गुणा वाली सीरीज नहीं है। फिर क्या करता है, 4 से 32 यानी कि 4 का क्या होता है, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर 16 था, अगर स्क्वायर का, और यहाँ पर क्या दिया हुआ 32 यानी 16 का दुगुना दे रखा है। अगर स्क्वायर का दुगुना है तो वो देखते हैं वो सीरीज है या नहीं। तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 6 का स्क्वायर होता है 36, और 36 का दुगुना कितना होता है 72, यहाँ पर क्या 108 है, यानी ये भी सीरीज नहीं हो रही है। इसका मतलब गुणा वाली सीरीज भी लागू नहीं हो रही है, स्क्वायर वाली सीरीज भी लागू नहीं हो रही है। तो अब क्या होगा, क्यूब वाली सीरीज देखेंगे। क्यूब वाली क्या होगा, 4 की क्यूब कितनी होती है, 4 × 4 × 4, 4 की क्यूब हो गई 64, तो 4 की क्यूब 64 हो गई। 64 से 32 लाने के लिए क्या करेंगे, 64 का आधा होता है 32 यानी बटा 2, 32 आ गया। अब क्यूब वाली सीरीज देखते हैं। 64 की क्या क्यूब करके क्या किया, आधा किया 32 आ गया। अब 6 का क्यूब करके करेंगे, 6 की क्यूब कितनी हो गई, 6 × 6 × 6, 6 × 6 36 × 6, 6 की क्यूब होती है 216। ये जो 25 तक संख्या होती है, 25 तक क्यूब और स्क्वायर याद रखना, ध्यान में रखना जरूरी होता है। जहाँ 6 की क्यूब हो गई 216, तो 216 से आधा करेंगे कितना हो गया, 108 हो गया। यहाँ पर भी कितना दे रखा है, 108 दे रहा है। इसका मतलब सीरीज कौन सी लागू हो रही है, क्यूब करके क्या किया गया, आधा किया गया है, यानी क्यूब करके आधा कर दिया। जैसे 4 की क्यूब करके क्या कर दिया, आधा कर दिया, यानी 4 की क्यूब 64 और आधा क्या हो गया 32। उसी प्रकार 6 की क्यूब 216 हो गया और उसका आधा हो गया 108।
इसी प्रकार इसमें करेंगे क्यूब करके आधा कर देंगे। जैसे 2 की क्यूब कितनी हो गई, 2 की क्यूब के 2 की क्यूब हो जाएगी 8, 8 का आधा करेंगे कितने हो गए 4, ये 4 हो रहा है। उसी टाइप ये इसके अंदर लागू होगा। 8 की क्यूब कितनी हो गई, 8 की क्यूब होती है 512, 8 × 8 × 8 हो गया 512। तो 8 की क्यूब 512 हो गया, तो इसका आंसर कितना, इसका आधा करेंगे 512/2, तो कितना हो रहा है 512/2, 256। 256 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। जो x का मान है यहाँ पर क्या आ जाएगा, 256 आ जाएगा। यानी इसके अंदर सीरीज कौन सी चल रही है, तो क्यूब करके आधा किया गया है। अगली टाइप जैसे क्वेश्चन एक, यहाँ पर 1 दे दिया, फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर 12 दे दिया, फिर यहाँ पर क्या कहते हैं 2 दे दिया। उसी प्रकार एक और यहाँ पर 4, यहाँ पर 27 और यहाँ पर है 3। तो पूछ रहा है यहाँ पर क्या आएगा, जो x सही है इधर कौन सा मान आएगा। तो इसमें कैसे सीरीज लागू हो रही है, 1 से 12 फिर 3 फिर 2, या फिर 1 से 3 2 से 12, यानी 4 से ये 1 से 12 मान के दें और 3 से 27। मतलब क्या हो रहा है, वो तो गुणा के अंदर ही हो रहा है, क्योंकि एकदम संख्या बड़ी हो रही है, 2 से सीधे 12 हो रही है। गुणा में होगी या स्क्वायर में होगी या क्यूब में होगी, तो एकदम बड़ी हो रही है, इसका मतलब वो गुणा में आगे चल रही है, क्रमागत वृद्धि हो रही है। तो 1 से 3 लाया गया, 1 से 3 लाया गया, क्या किया गया, 1 × 3 हो सकता है, 1 का स्क्वायर × 3 हो सकता है, 1 का क्यूब × 3, यानी 1 है तो जो भी स्क्वायर क्यूब कितना भी करेंगे 1 ही होगा। लेकिन 2 का क्या होगा, 2 का अगर 2 से सीधा 12 लाने क्या करेंगे, 6 का भाग देंगे, वैसे नहीं होगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर × 4, 2 का स्क्वायर हो गया 4, फिर क्या करेंगे × 3, तो कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। तो सीरीज कौन सी लागू हो रही है इसके अंदर, ये वाले हो गए। यानी यहाँ पर क्या किया, 1 का क्यूब सॉरी 1 का स्क्वायर × 3, यानी 1 का स्क्वायर × 3 कितना हो रहा है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, × 3 हो गया 3, ये तो सामने दे रखा 3 हो गया। इसी प्रकार इसमें चलिए 2 का स्क्वायर कितने हो गए 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, फिर × 3 कर देंगे, × 3, 4 × 3 कितना हो गया 12, यानी ये तो 12 दे रखा है। ये सीरीज चल रही है, इसके अंदर जैसे स्क्वायर करके क्या किया गया है, 3 से गुणा किया गया है। इसमें भी क्या करेंगे, स्क्वायर करके 3 से गुणा करें। जैसे 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 × 3 करेंगे कितना होता है 27 होता है, 9 × 3 27, ये 27 दे रखा है। तो अब ये सीरीज इसमें लागू होगी। तो 4 का स्क्वायर करके × 3 से कर देंगे, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया 16, फिर क्या करेंगे × 3 करेंगे, 16 × 3 हो गया 32 × 48। तो यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ये जो x का मान है 48 आ जाएगा। तो सीरीज कौन सी हो रही है, स्क्वायर × 3 हो रही है। तो मेन सीरीज का ध्यान रखना, कौन सी चल रही है वो आगे वाले में चलेगी। इसमें x का मान आ जाएगा 48। फिर अगले टाइप का एक क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है कई एग्जाम ऐसा। ये तो 2 आकृतियां दे रखी है, ऊपर दे रखा है 9, फिर नीचे 3, फिर यहाँ पर 11, फिर यहाँ पर 40, फिर 24 और यहाँ नीचे 28। इसमें कौन कौन से दे रखा है, इसमें यहाँ पर दे रखा है 18, यहाँ पर हो गया 13, ऊपर हो गया 21 और अंदर यहाँ पर 78 हो गया और यहाँ पर 62 हो गया। ये वाला अंदर वाला इसका मान ज्ञात करना, ये कौन सा होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना, जैसे अलग अलग आकृतियाँ बन रहे हैं, तो इसमें अंदर त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज के अंदर फिर से त्रिभुज बन रहे हैं, तो अंदर भी दे रहे की संख्या और बाहर भी दे रहे। इसका मतलब क्या होगा, जो बाहर वाला है उसका दोनों से संबंध अंदर वाले के अंदर होगा, पक्का होगा उसका अंदर। जैसे 2 संख्या बाहर वाली है, उसके अंदर वाले के अंदर संबंध निकलेगा, एक कुछ भी निकलो, चाहे जोर से निकलो चाहे गुणा से निकलो, जो एक संबंध है वो निकलेगा। तो इससे कौन सा संबंध निकल रहा है वो देखना। जैसे 11 और 9 कितने हो गए, 11 और 9 से 40 का संबंध निकालना, किस प्रकार निकालेंगे। 11 9 अगर माइनस करें तो 2 हो गया, प्लस करें तो 11 और 2 हो गया 20, 20 से 40 लाना है, 40 करने क्या करेंगे × 2 करेंगे, 40 आ गया। इसी प्रकार अगर अगला वाला इसमें लागू हो रहा है और इसमें दोनों में लागू हो रहा है तो इसमें भी लागू होगा। तो ये देखेंगे 11 और 3 कितने हो गए
14, 11 इंटू 3 14 हो गए, फिर इंटू 2 करेंगे तो कितना हो गया 14 इंटू 2 28। इसका मतलब सीरीज कौन सी लागू हो रही है, पता चल गया कि सीरीज कौन सी है। तो कोने वाली संख्या बाहर वाली उसको जोड़कर क्या किया गया है, उसको जोड़कर 2 से गुणा किया गया है, ये वाली सीरीज हो गई। जैसे ऊपर वाले दोनों को बाहर वाली संख्या उसको जोड़कर 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंदर वाली संख्या आ जाएगी। यहाँ पर कौन सी दे रखी है 11 और 9, 11 और 9 कितने हो गए 20, 20 इंटू 2 कितने हो गए 40 हो गए। फिर यहाँ पर दे रखी है 11 प्लस 3 यानी 14, 14 इंटू 2 कितने हो गए 28 हो गए। इसी प्रकार ये चल रही है 9 3 हो गए 12, फिर इंटू 2 12 इंटू 2 हो गए 24। ये सीरीज इसमें चलेगी। जैसे बाहर वाला है उसको जोड़कर 2 से गुणा करेंगे तो अंदर वाला मान आ जाएगा। 21 और 18 कितने हो गए 21 और 18 9 3 39, 39 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 78 आ जाएगा। इसी प्रकार ये चला गया 18 और 13, 31 को 2 से गुणा करेंगे तो 62 हो गया। अब ये सीरीज इसके अंदर चलेगी। एक्स का मान जो आएगा दोनों बाहर वाले को जोड़कर क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे। तो 21 और 13 कितने हो गए 34, तो 34 को 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 68, यानी एक्स का मान कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। तो बाहर वाली संख्या जोड़कर क्या किया गया 2 से गुणा किया गया तो अंदर वाला मान निकल रहा है। तो एक्स का मान क्या हो जाएगा यहाँ से 68 एक्स का मान निकल कर आ जाएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन जैसे अलग अलग आकृति में दे रखा होता है। तो ये आकृति देखिए, इसके अंदर 7 फिर 5 और अंदर 40 किया गया, फिर 9 और अंदर से 4 किया गया। ये आकृति आगे बन रही है। यहाँ पर 8 दे रखा है, अंदर 54 दे गया, फिर नीचे 6 दे रखा है, इसमें 3 और यहाँ पर 17। तो ये आकृति यहाँ पर दे रखी है। यहाँ पर 21 दे दिया, यहाँ पर 6 दे दिया, यहाँ पर 3 और इधर 10। तो पूछ रहा 20 वाला जो मान आ रहा है वो कितना होगा। 20 में x दे रखा है, इसका मान कितना होगा। इसमें सीरीज कौन सी चल रही है, इसमें तो बाहर वाले हो गए, उसका संबंध अंदर वाले से होगा। जैसे बाहर वाला ये है 7 5 का संबंध 40 से किसी भी प्रकार से हो, और 9 4 का संबंध भी 40 से होगा। जो बाहर वाला होता है उसका संबंध अंदर वाले से होगा, क्योंकि बाहर वाला बड़ा है तो अंदर, अगर बाहर वाला छोटा है तो अंदर वाला बड़ा है तो क्या करेंगे गुणा करके देखेंगे। जो अंदर वाली संख्या बड़ी है एकदम बड़ी है तो बाहर वाले क्या करेंगे गुणा करके देखेंगे। तो 7 और 5 ये दे रहे इसके अंदर 7 और 5, 7 इंटू 5 कितने हो गए 35। फिर यहाँ पर क्या किया 40 के, यानी प्लस क्या करेंगे 5 करेंगे, ये नीचे प्लस 5 और 35 प्लस 5 40 हो गया। इस प्रकार ये इस सीरीज में कौन सा हो रहा है 9 इंटू 4 कितने हो गए 36 हो गए, 9 इंटू 4। फिर क्या किया गया प्लस 4 किया गया, यानी सीरीज कौन सी हो गई, दोनों को गुणा करके जो नीचे वाली संख्या है उसको क्या किया गया जोड़ा गया। जैसे 9 इंटू 4 कर दिया 36 हो गया, फिर नीचे कितना है 4, नीचे वाले 4 जोड़ दिया तो 40 आ गया। इसी प्रकार इसके अंदर कितना हो रहा है 7 इंटू 5 35 हो गया, 35 में नीचे वाली संख्या 5 है तो 5 जोड़ दें तो 40 हो गया। ये वाली सीरीज लागू हो गई। अब ये सीरीज इसके अंदर लागू हो गई। 17 इंटू 3 कितने हो गए 17 इंटू 3 51, फिर नीचे वाली संख्या जुड़ गई, नीचे वाले कितने हो गए +3, 51 + 3 कितने हो गए 54 हो गया। इसी प्रकार ये वाली सीरीज चलेगी 6 इंटू 8, 8 इंटू 6 48 हो गए, 48 फिर नीचे वाली संख्या जुड़ गई +6, यानी 48 + 6 54 हो रहा है। तो ये सीरीज अब इसके अंदर लागू हो गई। तो बाहर वाले क्या करेंगे पहले गुणा करेंगे, 10 इंटू 6 कितने हो गए 60, 60 करेंगे, फिर नीचे वाली संख्या क्या करेंगे जोड़ेंगे, यानी +6 कितना हो जाएगा 66 आ जाएगा, यानी एक्स का मान क्या होगा 66 होगा। इस प्रकार इसको भी करके देख सकते हैं हम। 21 इंटू 3 कितना हो रहा है 21 इंटू 3 63, 63 में फिर नीचे वाली संख्या को जोड़ेंगे, यानी 3 को जोड़ेंगे, 63 + 3 कितना हो गया 66 हो गया। तो एक्स का मान निकल कर क्या आएगा यहाँ से 66 आ जाएगा, यानी जो बीच में संख्या होगी वो क्या हो जाएगी 66 हो जाएगी इसके अंदर।
फिर अगला क्वेश्चन है 64, जैसे संख्या दे रखी 64, 25, 64, 25 और 81। फिर नीचे 36, 36, 49 और 16। फिर नीचे 14 और 12 और यहाँ पर एक्स दे रखे हैं। एक्स का मान कितना होगा ये ज्ञात करना है। तो इसके अंदर कौन सी सीरीज चल रही है वो देखना है। जैसे 64, 25, 81 ये क्या है, 64, 25, 81 ये वर्ग है। 36, 49, 16 ये भी क्या वर्ग है, लेकिन ये क्या वर्ग नहीं 14, 12। इस वर्ग वाले देते 21 का वर्ग है 8 का। 8 के स्क्वायर कितने हो गए, 8 के स्क्वायर 64 हो गया। ये हो गया 6 का स्क्वायर 36। उसी प्रकार ये हो रहा है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और ये हो रहा है 7 का स्क्वायर। ये हो गया 9 का स्क्वायर और 16 हो गया 4 का स्क्वायर। तो नीचे क्या रहा 14, 12। इसमें क्या किया गया है, जो स्क्वायर की संख्या है उसको जोड़ा गया है। जो इसका वर्गमूल क्या है, जो 64 का वर्गमूल कितना हो गया 8, यानी 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। उसी प्रकार 6 का स्क्वायर हो गया 36 है। अब क्या किया 8 और जो संख्या आई है वो 8 और 6 इसको क्या किया गया जोड़ा गया है। 8 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, यानी नीचे वाली संख्या हो गई 14। उसी प्रकार इसमें किया गया 5 का यानी 25 हो गया 5 का स्क्वायर और 49 हो गया 7 का स्क्वायर, यानी 7 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, यानी नीचे 12 दे रखा है। अब ये सीरीज इसके अंदर लागू हो गई। ये किसका स्क्वायर है 9 का, 21 हो गया 9 का स्क्वायर, 4 16 हो गया 4 का स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे। 9 और 4 कितने हो गए 13 हो गए, यहाँ पर क्या मान क्या आएगा 13 आएगा। तो एक्स का मान क्या निकल कर आएगा 13 आएगा। और इसमें सीरीज कौन से लागू हो रही थी, तो ऊपर वाला स्क्वायर था। तो स्क्वायर का जो मान दे रखा था तो इसका वर्गमूल है, उस वर्गमूल को जोड़ा गया है। इस प्रकार चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गए। एक क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप का। जैसे 7,2, फिर दे रखा 59, फिर दे रखा 5,3, फिर हो गया 28, फिर हो गया 9 और 1, 9 और 1 दे रखा 810, फिर दे रखा 2 और 1 13। ये संख्या दे रखे पूछिए 5 और 4 का कितना होगा, यानी 5 और 4 का मान कितना होगा। 5 और 4 का मान कितने कैसे, इसमें क्या संबंध हो रहा है 7 और 2, यानी 7 और 2 को क्या लिखा गया 59 लिखा गया, और 5 और 3 को लिखा गया 28। इसमें कौन से संबंध चल रही है, अगर एकदम बड़ा और इसको हम गुणा वाले देखें तो और एक है 7 × 2 करें तो क्या हो रहा है 14 हो रहा है, 59 नहीं हो रहा। 5 × 3 15 होता है, 28 नहीं होता। इस प्रकार गुणा वाली सीरीज नहीं, इसके अंदर जोड़ बाकी वाली वो सीरीज नहीं है। इसमें क्या किया जो अंक दे रखे उस अंकों को एक बार जोड़ा गया और एक बार घटाया गया, यानी जो अंक है 7 और 2, ये जो अंक है 2 7 और 2 इसको एक बार क्या किया पहले बार क्या किया गया घटाया गया, यानी 7 में से 2 घटाया गया तो कितना हो गया 5 हो गया। फिर क्या किया गया फिर जोड़ा गया, यानी 7 + 2 किया गया। एक बार 7 - 2, फिर दूसरी बार हो गया 7 + 2, तो 7 - 2 हो गया 5, फिर 7 + 2 9 हो गया। अब ये सीरीज आगे वाले में चलेगी। 5 - 3 हो गए 2 और 5 + 3 हो गए 8। इसी प्रकार इसमें होगा 9 - 1, यानी 9 में से 1 है 8, फिर 9 + 1 हो गया 10, ये आगे 10 हो गया। वही सीरीज इसमें लागू हो गया। 2 - 1 1 हो गया, फिर 2 + 1 3 हो गया। अब ये सीरीज क्या करेंगे इसके अंदर लागू करेंगे। तो ये पहले क्या हो रहा था माइनस हो रहा था, फिर हो रहा था प्लस, यानी पहले करेंगे -5 में से 4 निकालेंगे, 5 में से 4 निकाला तो बचा 1, यानी पहले हो जाएगा 1, पहले 1 हो गया, फिर दोनों को जोड़ देंगे 5 + 4 कितने हो गए 9, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। पहले 1 हो गया फिर 9 हो गए, तो इसका आंसर क्या है 19। इसके अंदर कोई वैसे गुणा भाग की सीरीज लागू नहीं थी। इसमें क्या था जो संख्या दे रखी थी उसको आपस में क्या किया गया, एक बार घटाया गया और एक बार जोड़ा गया है। इस प्रकार किसी भी तरह का हम क्वेश्चन बना सकते हैं। लुप्त संख्या के अंदर कोई भी रूल लागू कर सकते हैं। इसके अंदर फिक्स रूल नहीं होता है। और ये चैप्टर समाप्त हो गया।